जहाँ पर इस कलयुग में माता पिता के लिए बेटियों को वरदान कहा गया, जहाँ पर बेटियों को इस कुदरत का एक नजराना कहा गया कि बेटियां अपने माता पिता से अगाध प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं, माता पिता को कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे भले ही माता पिता के सम्मान के आगे उन्हें अपने पति से लड़ना पड़े, अपने ससुराल के कई परिजनों को त्यागना पड़े, लेकिन बेटियां अपने माता पिता के सम्मान को, स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देती हैं। ऐसे ही समय में कुछ ऐसी कलयुगी बेटियों की दास्तानें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर रिश्ते शर्मसार हो जाएंगे। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है और आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार है। दोस्तों, राजस्थान से एक ऐसी खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक 19 साल की बेटी, आजकल बेटियां अपने प्यार में इतना अंधा हो जा रही हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर निर्दयतापना आ जा रहा है। यह देखकर बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान में 19 साल की एक बेटी ने अपने टीचर पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने प्रेमी को चुना। पुलिस ने बेटी, उसके बॉयफ्रेंड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कोटा जिले का है, बुढ़ादित थाना क्षेत्र का है। 25 जून को एक मर्डर हुआ। पुलिस ने गुरुवार को इसका आज ही के दिन खुलासा किया। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 19 साल से 21 साल के बीच की है। पुलिस ने दावा किया है कि शिक्षक नशेड़ी था, इसकी वजह से वह कर्ज में डूब गया था। लगातार वसूली वाले घर आते थे। कर्जा चुकाने के लिए वह अपना मकान बेचना चाह रहा था। यह बात बेटी को मंजूर नहीं हुआ। इसी वजह से बेटी ने पिता को मरवा दिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया राजेंद्र मीणा की 2 पत्नियां हैं और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि पहली पत्नी की बेटी शिवानी है। दोनों पत्नियां अलग रहती हैं। राजेंद्र मीणा का एक मकान सुल्तानपुर में है, दूसरा मकान बिलसाई गांव में है। गांव में दूसरी पत्नी रहती है। सुल्तानपुर वाले मकान में शिवानी अपनी मां सुगना के साथ रहती है। नशे की लत के कारण कर्ज में डूबा राजेंद्र सुल्तानपुर वाला मकान बेचना चाह रहा था। यह घर पहली पत्नी के नाम से है। कर्ज देने वाला तकादा करने इसी घर पर आया करता था। इससे शिवानी परेशान थी। नाराज होकर उसने पिता राजेंद्र से बात करनी तक बंद कर दी थी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सुल्तानपुर वाला मकान बेचने की जानकारी शिवानी को हुई तो वह नाराज हो गई, आग बबूला हो गई। कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने राजेंद्र मीणा को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। इसके लिए अपने प्रेमी अतुल मीणा को साथ मिलाया। अतुल ने हत्या के लिए 5-6 लड़कों को साथ लेने की बात कही और पैसे मांगे। तब शिवानी ने 50,000 रुपये की व्यवस्था की। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 50,000 रुपये मिलने के बाद प्रेमी अतुल ने अपने दोस्त ललित मीणा, देवेंद्र मीणा, पवन भील, विष्णु भील, विजय माली के साथ प्लानिंग की। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण राजेंद्र मीणा अपने गांव बिसलाई में अपने माता पिता के साथ रहता था। 24 जून को स्कूल खुलने पर वह अपने गांव से तड़के 3 बजे सुल्तानपुर के लिए निकला। पहली पत्नी सुगना के पास होते हुए स्कूल गया। शिवानी ने मोबाइल से अपने प्रेमी अतुल को पूरी लोकेशन समझाई। बताया कि उसके पिता तड़के 3 बजे बिसलाई से रवाना होकर सुल्तानपुर हमारे पास आते हैं, इसके बाद यहाँ से स्कूल जाते हैं। यह जानकारी मिलते ही आरोपियों ने भी बिसलाई से सुल्तानपुर आते हुए रास्ते में राजेंद्र मीणा को ठिकाने लगाने की सोची। दूसरे दिन 25 जून को तड़के 3 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। घात लगाकर राजेंद्र मीणा पर लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। लहूलुहान होने पर वो वहाँ से भाग गया। पुलिस को आपको बताना चाहेंगे, इस हत्याकांड को सुलझाना आसान नहीं था। घटना के दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला था
जिसमें 2 बाइकों पर कुछ युवक सवार थे। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। पुलिस की टीम ने राजेंद्र के करीबी दोस्त, सहकर्मी, अन्य संदिग्ध व्यक्तियों, परिवार के लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। परिजनों, पड़ोसियों, मिलने वालों से राजेंद्र के बारे में जानकारी जुटाई। जांच में पिता से बेटी के गुस्से होने का बात सामने आई। तब पुलिस ने कई दूसरे फैक्ट भी जांचे। फिर 25 और 24 जून की मिनट टू मिनट एक्टिविटी की जांच की। इसमें इनपुट मिला कि बेटी शिवानी, उसका प्रेमी अतुल मीणा और उसके साथी शामिल हैं। इसके बाद विशेष टीम ने 3 आरोपियों को नाता कोटा से पकड़ा। इस तरह इस बेरहम बेटी का करतूत सामने आ पाया। खेत से घर लौट रहे टीचर पर घात लगाकर हमला किया। 3 बाइक सवार थे हमलावर। यह खबर पहले भी प्रकाशित हुई थी दैनिक भास्कर अखबार में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, रिश्तों को शर्मसार न करिए, रिश्तों का सम्मान करिए। ज़मीन जायदाद एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी।